dietitian Deepa Sharma. Welcome on my channel Dietary and Art of Living the Life. आज हम बात करते हैं पोषक तत्वों के महत्व के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं पोषक तत्वों के बारे में। पोषक तत्व है क्या? पोषक तत्व दो तरह के होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स आता है और माइक्रो में विटामिन्स और सारे मिनरल्स आते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिएंट की बात कर लेते हैं और उसमें बात कर लेते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट के इंपॉर्टेंस के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है और ये हमारे सारे अनाजों में और कुछ स्टार्ची सब्जी और फलों में मिलते हैं। सारे अनाज की बात करें तो जैसे गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ इत्यादि हो गया। और फल और सब्जियों की बात करें तो जिमीकंद, आलू और शकरकंद ये सब्जियां हो गई। या फलों की बात करते हैं तो आम, केला, संतरा, सेब, इनमें आपको उपयुक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिल जाएंगे। दूसरे नंबर पे आता है प्रोटीन। प्रोटीन की बात करें तो ये हमें हमारे शरीर के बनने में हमारे शरीर की बहुत मदद करता है। अगर आपका कहीं कट गया हो या आपको जल गया हो, ये बहुत तेज़ी से प्रोटीन हमारी हेल्प करता है रिकवरी में। तो ये दालों में पाया जाता है, मांस, मछली, अंडा, सोयाबीन, चना, दूध और दूध से बनी हुई सभी सामग्रियों में पाया जाता है। अब बात करते हैं फैट्स की। तो फैट्स हमें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर का बहुत सारा ऐसा अंग है जिसे रेगुलर एनर्जी की ज़रूरत होती है, ग्लूकोज से उसका काम नहीं होगा, तो फैट्स की उसमें बहुत ज़रूरत होती है। तो उस फैट्स किस में पाए जाते हैं? जितने भी सूखे मेवे होते हैं उनमें फैट्स पाया जाता है, जैसे मूंगफली हो गया, अखरोट हो गया, काजू हो गया, इन सब में। और इसके अतिरिक्त सारे तेल में, जैसे सरसों का तेल हो गया, सूर्यमुखी का तेल हो गया, घी हो गया, इन सब में फैट्स प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब बात करते हैं हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के इम्पोर्टेंट के बारे में। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। विटामिन्स हमारे शरीर की बाहरी जितने भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर पर अटैक करते हैं उनसे हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो कैसे वो किन किन चीज़ों में मिलता है इसके बारे में बात करते हैं। तो ये हमारे जितने भी हरी सब्जी और फल होते हैं उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन्स पाया जाता है और मिनरल्स भी पाया जाता है। मिनरल्स हमारे शरीर में जो बाहरी और अंदर की टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उनको हटाने में और किल करने में बहुत हेल्प करता है WBC की। तो आज हम बात करते हैं कि मिनरल्स किस में पाया जाता है। तो फिर कुछ मिनरल्स तो हमें हरी सब्जियों से, कुछ फलों से, मांस, मछली, अंडा से, कुछ दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से मिल जाता है। अब बात करते हैं हम बैलेंस डाइट के बारे में। तो हर इंसान हर रोज़ बैलेंस डाइट कैसे ले सकता है और कैसे लेगा इसके बारे में बात करते हैं। तो हर इंसान को हर रोज़ एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। तो कैसे पता चलेगा उसे कि वो बैलेंस डाइट कैसे ले? तो पहले तो हम उसका वेट और हाइट लेंगे और कैलोरी कैलकुलेट कर देंगे विथ हेल्प ऑफ RDA के बारे में अगर आपको मुझसे जानना है तो उसके लिए आपको मुझसे कांटेक्ट करना होगा। फिलहाल तो अभी बैलेंस डाइट की बात करते हैं। तो बैलेंस डाइट की बात करते हैं तो एग्जांपल में मैं दे रही हूँ, अगर उसका कैलोरी हम कैलकुलेट कर दिए और एक समय में उसके थाली में हम उपयुक्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जब सर्व करते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। एग्जाम्पल में मैं देती हूँ, अगर ब्रेकफास्ट आप किसी को सर्व की हैं, 2 रोटी, 1 कटोरी दही, 1 कटोरी सब्जी, 1 कटोरी सलाद, 1 गिलास पानी या फिर जूस, तो ये एक बैलेंस डाइट है। इसमें आपका जो रोटी हो गया सीरियल से यानी कार्बोहाइड्रेट है, दही हो गया प्रोटीन, और सब्जी विटामिन्स, मिनरल्स, उसमें फैट भी है क्योंकि ऑयल यूज़ करते हैं सब्जी बनाने में। इसलिए ये एक बैलेंस डाइट है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और फैट्स एक उचित मात्रा में। अगर आपको डाइट और डेली रूटीन डाइट के बारे में या फिर आपकी बैलेंस डाइट के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप हमसे दोपहर 12 से 3 के बीच में कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 8882846778। आप हमसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, FB और अदर सोशल नेटवर्किंग से संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID है diatrydipasharma007@gmail.com. Thank you to watching my video.